अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कमेंट्स क्या होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका मकसद क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स जो है हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इग्नोर कर देता फिर हम इन्हें लिखते क्यों हैं। तो इनके लिखने का मकसद जो है वो असल में ये होता है कि जब भी आपका प्रोग्राम कोई भी बंदा देखे, कोई भी और प्रोग्रामर जो है वो देखे, तो उसे पता चल जाए कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है कोई वेरिएबल क्यों इस्तेमाल किया था, कोई फंक्शन जो है क्यों डिक्लेयर किया था, या उस फंक्शन का जो है वो काम क्या है। तो सिर्फ आपने अपने सोर्स कोड की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके लिए आप फिर जो है कमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर या अपनी कोडिंग के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। इसलिए आपने ये बात याद रखनी है कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आप जितने मर्जी उसके अंदर जो है वो ऐड कर लें, आपका कंपाइलर जो है उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, उनको कंपाइल एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि जस्ट उन्हें जो है वो इग्नोर कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो कमेंट्स होते हैं हमारे पास ये ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके जी, तो दूसरी बात भी आपको समझ आ गई होगी, ये सिर्फ जो है प्रोग्रामर रीडेबल होते हैं। प्रोग्रामर को हमने या किसी और बंदे को जिसने कोड हमारा चेक करना है उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये कोड किस लिए है, ये वेरिएबल किस लिए है, ये फंक्शन जो है वो किस लिए हमने डिफाइन किया हुआ है, या ये फंक्शन क्या काम कर रहा होगा। तो इस तरह की बातें हम जो कमेंट्स में बताते हैं। तो कमेंट्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहली जो है हमारे पास उसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, और दूसरी जो है हमारे पास वो है मल्टी लाइन कमेंट। अगर तो आपने कोई कमेंट छोटा सा देना हो तो आप सिंगल लाइन कमेंट जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर आपने कोई कमेंट जो है उसमें ज़्यादा डिटेल लिखनी हो तो फिर आप मल्टी लाइन कमेंट जो है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसकी मदद से फिर कमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, एग्जांपल जो है हमारे पास ये प्रोग्राम है, मैं इसे ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने पहले जो है वो सिंगल लाइन कमेंट की एग्जांपल लिखी हुई है, जिसमें मैंने ये बता दिया भाई ये वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए थे। ये वही प्रोग्राम है जो हमने पहले एक अपनी वीडियो के अंदर जो है इसे देखा था, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, उनको ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस उसका जो है वो फाइंड किया था। तो यहाँ पे हमने बता दिया है इस कमेंट के अंदर कि ये लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है सारे, ताकि जो हमारा कोड पढ़ रहा हो उसे समझ आ जाए अच्छा ये सारे जो है वो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। हालांकि उसे पता होता है कि ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हमने नीचे कमेंट की लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो हमने मल्टी लाइन कमेंट की एग्जाम्पल जो है यहाँ पे शामिल की हुई है। इसमें ये जो मैंने शॉर्ट वेरिएबल इस्तेमाल किए थे इनको मैंने जो है वो यहाँ पे जो है बता दिया कि इनके स्टैंड फॉर जो है वो क्या है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम जो है वो बैकस्लैश 2 दफ़ा लिखते हैं और उसके आगे हमने जो भी कमेंट लिखना हो वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका कमेंट जो है वो एक लाइन से ज़्यादा का है फिर आपने ये डबल स्लैश जो है ये इस्तेमाल नहीं करना, चूँकि वो आपका जो कमेंट होगा वो फिर मल्टी लाइन हो जाएगा, यानी मल्टीपल लाइन में एक्सपेंड कर रहा होगा। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने जो है स्लैश के साथ स्टाइलिक जो है वो इस्तेमाल कर लेना है, और उसको जो है वो लिखने के बाद आप जितनी मर्जी लाइन के अंदर जो मर्जी लिखते रहें वो आपका कंपाइलर जो है उन्हें इग्नोर करता रहेगा, और जहाँ पे आके जो है आप अपना ये स्टैटिक और स्लैश दोबारा से जो है वो एंड करेंगे, वहाँ पे आके आपका कमेंट जो है वो एंड भी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर इसे ख़त्म कर देता हूँ, देखें जो नीचे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे ना, ये भी सारे कमेंट के अंदर आ गए, क्योंकि हमने मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट कर लिया हुआ था। लिहाजा ये अब सारा जो है वो एज ए कमेंट के तौर पर जो है वो बिहेव कर रहा है। तो हमने अगर इसे क्लोज करना हो तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक और साथ जो है स्लैश लगा देंगे। अब देखें आपका ये जो है ये वेरिएबल के तौर पे जो है वो अलग से हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।